हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले वर्षों के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों, जो संसद भवन था हमारा, उसका विधिवत उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो यह संसद भवन है, इसका उद्घाटन उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये संसद भवन दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। पटाना किस देश के घास के मैदान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है। और यह जो पटाना है दोस्तों, यह एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और रही बात अगर ब्राजील की, दोस्तों ब्राजील में घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये समुद्रगुप्त है दोस्तों, इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे हमारे, वे शाक्य गणराज्य के थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो पिता थे दोस्तों शुद्धोधन, ये शाक्य गण के मुखिया थे। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों, जो अरावली पर्वत है, वो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह भारत की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो दामोदर नदी है, यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। दोस्तों, इसे जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अत्यधिक प्रदूषित ये नदी है। ठीक है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और इस नदी का जल इतना दूषित है कि इसमें किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात। लौह इस्पात को भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और बात करें दोस्तों अगर जॉन्डिस की, तो यह वायरस से होता है। हीमोफीलिया दोस्तों, यह एक आनुवांशिक रोग है। इसके इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और जो स्कर्वी है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। अमित्र घात की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार ने दोस्तों अमित्र घात की उपाधि धारण की थी। और जो बिंदुसार है, ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, और अशोक के पिता थे, ये भी याद रखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक।
सांची का स्तूप जो है वो अशोक महान ने बनवाया था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों एकमात्र मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार कब हुआ था मैं लिख देती हूँ। पहली बार हुआ था 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1658 में। और दोस्तों दूसरी बार हुआ था 15 जून 1659 में, 1 साल बाद, ठीक है। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग झांसी मार के मत आ जाइएगा, झांसी इसका गलत आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई है, ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये जो निकोलो कॉन्टी है ये इटली से आया था, और यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। जो कर्क रेखा है दोस्तों वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग याद रखिएगा। 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये आप लोग जो है 8 नाम याद रखिएगा। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से ही गुजरती है। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों रेशम कीट के अध्ययन को कहा जाता है सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यदि एपीकल्चर की तो यह मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, और पिसीकल्चर कहा जाता है मछली पालन को। डेंड्रोलॉजी कहा जाता है काष्ठीय वृक्षों के अध्ययन को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।